सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है बिहार के पटना से। सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को यानी कि नीतीश चाचा को बहुत जोरदार झटका दिया है हाई कोर्ट ने। और पूर्ण रूप से हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना की सुनवाई को नकार दिया है और उनको अगली डेट दे दी गई है। कब की? तो 3 जुलाई को। अगली डेट 3 जुलाई को दी गई है बिहार सरकार के आग्रह पर। जो बिहार सरकार की जो वकील साहब है, जो पीके शाही है, उन्होंने हाई कोर्ट में यह अनुरोध किया था, अपील किया था कि जातीय जनगणना को फिर से स्वीकृति दी जाए ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। उनका यह भी कहना था कि 80% जातीय जनगणना का कार्य पूरा कर लिया गया है, बाकी को पूरा करने के लिए भी आदेश दिया जाए, उस पर सुनवाई की जाए। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज करते हुए उन्होंने यह कहा है कि नहीं, इस मामले की सुनवाई हम आगामी 3 जुलाई को करेंगे। 3 जुलाई को करेंगे। और आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना जो बिहार में चल रही थी, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात कही गई थी और खर्च हो भी रही थी, उस चीज को लेकर के जातीय जनगणना पर उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 4 मई को उस पर अग्रिम रोक लगाते हुए, अंतरिम रोक लगाते हुए यह कहा था कि सरकार अपना कारण इस पर स्पष्ट करे कि वो क्यों कराना चाहती है, इससे क्या फायदा होने वाला है। इस तमाम चीजों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने इस चीज को एक डेट दिया था, जो आज की डेट थी, यानी कि 9 मई की डेट थी। बिहार के पटना के हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, इस पर चर्चा होनी थी, इस पर कार्रवाई होनी थी। और अब ताजा अपडेट आप लोगों को मैं बता दूं, अभी मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी उसकी सुनवाई न करते हुए उसकी अगली सुनवाई आगे बढ़ाकर, उसका डेट आगे बढ़ाकर माननीय उच्च न्यायालय ने उसको डेट बढ़ाकर जुलाई में लेके चले गए हैं उस डेट को, यानी कि 3 जुलाई को अगली सुनवाई जातीय जनगणना पर होगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब जातीय जनगणना की बात हुई थी तो बिहार विधानसभा में इसका समर्थन की बात हो, या अभी सभी दल के विधायक दलों की बैठक की बात हो, या सर्वदलीय जब बैठक हुई थी उसकी बात हो, सभी में जातीय जनगणना पर कुछ लोगों ने स्वीकृति की थी, कुछ लोगों ने इस पर अस्वीकृति भी दर्ज कराई थी। लेकिन बावजूद उसके जहां पर मामला मानती हैं, और कुछ लोगों पर घूमने पर, अन्य जगहों पर जब मैं गया, जैसे चाय दुकान, पान दुकान पे, आम समाज में हमको सुनने को मिला, सारे लोग जातीय जनगणना से नाखुश है। सारे लोग जातीय जनगणना से नाखुश है। कुछ लोग जिनको राजनीति की समझ नहीं है थोड़ी बहुत, वही लोग खुशी मना रहे हैं और किसी के कहने और बहकावे में आकर के जातीय जनगणना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, संविधान के अनुसार, संविधान के कई अनुच्छेदों में भी इसका वर्णन है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार में आता है उसको कराना, राज्य सरकार के अधिकार में जातीय जनगणना कराना नहीं होता है। बावजूद उसके अगर यह कराई गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माफी चाहते हैं, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, अग्रिम रोक लगा दी है। उस पर सुनवाई होनी थी आज की डेट यानी कि 9 मई को, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है और इसकी अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी माननीय उच्च न्यायालय में। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लोगों का रिव्यू लेने पर यही पता चल रहा है कि लोगों, और आज के डेट में नौजवान, चाहे नौजवान जिस जाति से भी हो, नौजवानों को इससे कोई मतलब नहीं। नौजवान तो यही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने के जगह पर यह जनगणना करवा लेते कि बिहार के हर जिले में कितने बेरोजगार हैं, यह जनगणना करा लेते कि बिहार के कितने पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि अस्पताल सरकारी नहीं है, यह जनगणना करा लेते कि कितने ऐसे अस्पताल है जहां पे एक डॉक्टर भी नहीं है, यह जनगणना करा लेते कितने ऐसे गांव हैं जहां पे किसानों के खेत में पानी पटाने के लिए एक पंप सेट तक नहीं है, यह गणना करवा लेते कि बिहार में हर महीने इतनी बेटियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, यह गणना करवा लेते कि दहेज की हत्या क्यों हो रही है, यह गणना करवा लेते कि समाज में भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है, हर ब्लॉक में इतने स्तर पर जो सीओ कार्यालय है वहां पर देख लीजिए, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वो नहीं रोक सकता है, हर जगह भ्रष्टाचार है, वो नहीं रोक सकता है। कुल मिलाकर सरकार केंद्रित है वोट बैंक की अपनी राजनीति में कि जातीय जनगणना करवा ले, जिसकी जितनी जनगणना जहां पे ज्यादा होगी वहां का नेता वहीं उसी जाति का होगा, बाकी जिसमें लोगों में टैलेंट होगी, बाकी जो लोग जनता के चहेते होंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उनका मेरिट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उनके लोकप्रियता का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उनके अंदर की क्षमता का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उनके इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ये पटना और दिल्ली के एसी कमरा में बैठकर ही ये लोग तय कर देंगे कि फलानवा क्षेत्र का नेता कौन और चिलानवा क्षेत्र का नेता कौन, और ढेकानवा क्षेत्र से लड़ेगा तो हमारा बेटवे लड़ेगा, उहवा का नेतवा लोग खाली झंडा उठाएगा। यही और सिर्फ यही फायदा होने वाला है जातीय जनगणना से। और जातीय जनगणना करा लेने से पहले भी सबको पता है कि कौना गांव में कौना जात के कितना लोग बा, काम मिल गया भैया।
सबको पता है कि किस गांव में किस जाति के कितने लोग हैं। क्या मिल गया जाति के नाम पर? कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम इन नेताओं के जो पटना और दिल्ली के एसी कैमरा में जो बैठे होते हैं, इनके जात के नाम पर ये लोग हम लोगों को बेचने का काम करते हैं, जात के नाम पर हम लोगों के डुबाने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं। इनका और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जब जब चुनाव आए तो हम आपके जात हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो उसी जात का एक लड़का मिलने को तरस जाता है ऐसे नेताओं से, टिकट और पैसा कम कटा के दिल्ली और पटना बउआते रह जाता है, लेकिन ये नेता मिलते तक नहीं है। इनके आसपास भटकने वाले जो कुछ चमचे होते हैं इनको मिलने तक नहीं देते हैं। तो एक बात बता दीजिए, जो लोग पटना और दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हम आपके जात हैं, हम अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप उस अपने जात के नेता से आसानी से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। आपको गेट पर 2 घंटा बैठाया जाता है और भगा दिया जाता है। कभी कभी तो आप 4 दिन जाकर लौट के चले आते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस जात के नेता के लिए आप बेचैन है। जो पटना में और दिल्ली में बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ सोचता है तो अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है। अगर वो अपने परिवार बच्चों के लिए नहीं सोच रहा होता तो अपने बेटा के जगह आपके बेटा को टिकट देकर विधायक बनवाता। आपके गांव समाज के आपके जाति के किसी को चुनकर सांसद बनाने का काम करता है, एमएलसी बनाने का काम करता है। नहीं, एमएलसी बनेगा तो बेटा बनेगा, सांसद बनेगी तो बेटी बनेगी, विधायक बनेगा तो दामाद बनेगा। तो उनका दामाद, उनका बेटी, उनका सास, उनका पतोह, उनका सारा खानदान, वही उनका जात है। आप लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग अपने अपने गांव में पान के दुकान पर, चाय दुकान पर हल्ला करते रहिए, जात के नाम पर लड़ते रहिए, आपस में गाली गलौज करते रहिए। ये पटना और दिल्ली में बैठे हुए लोग ये अलग जाति के लोग होते हैं, ये अलग जाति के लोग होते हैं, ये अलग, इनका जाति अलग होता है, समझ जाइए। अगर इनसे बचना है तो अपने आप अपने अंदर देखिए और जातीयता जैसे चीज को हटाइए। और निश्चित रूप से जातीयता जहां समाज में रहेगा, निश्चित रूप से जाति एक है, ठीक है, जाति शादी ब्याह तक के लिए ठीक है, बाकी चीज के लिए जाति का कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि पॉकेट में जब आपका पैसा रहेगा ना, हाथ में रोजगार रहेगा, तभी आपका परिवार खुश रहेगा। आपके जात का नेता हुआ एसी में बैठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बेटे का स्कूल नहीं फीस नहीं भरा जाएगा। आपका जात का, आपका बेटा, आपका नेता का बेटा यूक्रेन में डॉक्टरी पढ़ रहा है। देखे ना, यूक्रेन में एगो हमला हुआ था, सारा नेता लोग का नकाब खुल गया है, सबका पता चले कामना का बेटा हुआ फंसा है, सब हाय तोबा मचाया था, देखे थे ना। तो समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। इनका बेटा रसिया पढ़ेगा और आपका बेटा का स्कूल में फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। करिए जात, उठाइए जात का झंडा, करते रहिए जय हिंद जय हिंद, और ये लोग अपना बनाते रहेंगे और आपको बिगाड़ते रहेंगे। फिलहाल जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने डेट बढ़ाकर सुनवाई का 3 जुलाई को कर दिया है। आज 9 मई को उसकी सुनवाई होनी थी, जिसको सुनवाई होने के बाद जो पीके शाही, जो बिहार सरकार के एडवोकेट थे, वकील थे, उन्होंने अपना बहस किया है, उन्होंने अपनी अपील की है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको नकारते हुए अगली डेट 3 जुलाई को कर दी है। खैर, आगे की अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। जो भी लोग ये वीडियो देखे हैं, इसको अधिक तरीके से शेयर जरूर करें और अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मैंने सही कहा कि या गलत कहा है। जय हिंद, जय बिहार, बदलो बिहार।